हम लोग वर्षा के मौसम में प्रवेश कर चुके हैं। आज जो है 7 जुलाई है। तो भैया अब किस समय बारिश हो सकता है, किस समय बाढ़ आ सकता है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए भैया अब हम बैगन खेती करते हैं। यदि करेंगे तो कौन सा जमीन में करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस हिसाब से करना चाहिए, किस प्रविधि से करना चाहिए, ताकि आप बैगन खेती करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो सारा जानकारियाँ आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो भैया खेती करने से पहले आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों की जरूरत पड़ती है। थ्योरी में उस जिस खेती करते हैं आप, जैसे बैगन खेती कर रहे हैं, तो बैगन खेती के बारे में आपको जानकारी मिलती है। और प्रैक्टिकल में भैया आपको जो है आपको वहाँ खेत में जाकर करना पड़ेगा। तो भैया थ्योरी और प्रैक्टिकल एक दूसरे का परिपूरक है। यानी कि जब आपके पास थ्योरी है, आपके पास जानकारियाँ हैं, यदि आपके पास प्रैक्टिकल नहीं है तो भैया आपका वो थ्योरी अधूरा है। यदि आपके पास प्रैक्टिकल है, आपके पास जानकारियाँ नहीं है, आपके पास थ्योरी नहीं है, तो भैया वो प्रैक्टिकल भी अधूरा है आपका। यानी कि थ्योरी के बिना प्रैक्टिकल अधूरा है, प्रैक्टिकल के बिना थ्योरी अधूरा है। तो भैया इसलिए अब थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों आपको जानकारी होना जरूरी है। यदि आपको दोनों जानकारी होगा तो आप जो है खेती करके, चाहे बैगन ही नहीं, बहुत सारे सब्जियां खेती करके आप जो है अच्छी पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए भैया अब थ्योरी को ओर। तो किसान भाइयों, अब यहाँ जो देखिए थ्योरी में, अब देखिए बैगन खेती, बैगन खेती करने का नया प्रविधि, यानी कि आधुनिक प्रविधि, आधुनिक प्रविधि। तो भैया देखिए अब आधुनिक प्रविधि क्यों, सारा दुनिया डिजिटल बन गई। अब सब घर बनाते हैं तो अब आधुनिक मॉडल, आधुनिक प्रविधि में रास्ता पेड़ा बना रहे, रोड बनता है अब आधुनिक प्रविधि में, फैक्ट्री बनता है तो अब आधुनिक प्रविधि में, हाथ वाला चलने वाला मशीन नहीं, अब कंप्यूटर प्रविधि में। यानी कि सब कुछ कंप्यूटराइज हो गया, सब कुछ जो है अब आधुनिक प्रविधि आ गया, नया प्रविधि, नया टेक्नोलॉजी आ गया है। क्योंकि अब जब तक आप नया टेक्नोलॉजी में नहीं आएंगे तब तक आपका मुनाफा नहीं होगा। अब पुराना परंपरा को छोड़ दीजिए, जो हम लोग पुराना परंपरा से खेती करते आ रहे हैं उसमें जो है खर्च अधिक लगता है और उत्पादन सीमित होता है। और उत्पादन होने पर भी बाजार भाव, मंडी भाव नहीं मिलने के बाद या कम मिलने के बाद आपको मुनाफा नहीं होता, आपको घाटा लगेगा, आपको खेती में नुकसान होता है। और इसी तरह अभी होते ही आ रहा है। इसलिए आप जो है अभी का हमारे युवाओं जो है खेती से कोस नहीं कोसों दूर भाग रहा है, बहुत दूर भाग रहा है। भले दूसरे काम करते हैं लेकिन खेती नहीं करते हैं, जिससे कि हमारा जीवन उस पर टिका हुआ है। ये सारा संसार का जो जितना हम सब इंसान है, सबका जीवन जो है हमारा एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, उत्पादन से जुड़ा हुआ है। क्योंकि उसी के लगाव से, वही उत्पादन के कारण से हम लोग जो खाते हैं, हम लोग जो अभी जी रहे हैं भैया, वो सबका जो है आपका बेस जो है, सबका आधार जो है, सबका पहला स्टेज एग्रीकल्चर है, कृषि है। किसान की मेहनत से हम लोग का भरण पोषण होता है। तो भैया वैसे किसान को, जो किसान की अपने मेहनत से अनाज फल उपजाकर और सब्जियां उपजाकर जो हम लोग को भरण पोषण करता है, हम लोग को घर तक पहुंचाता है, उन किसान भाइयों को मैं दिल से नमन करता हूं। तो देखिए अब बैगन खेती अब देखिए करने की नया प्रविधि। तो भैया अभी हम लोग वर्षा के मौसम में प्रवेश कर चुके हैं। तो अभी कौन सा जमीन में खेती करना चाहिए, बैगन लगाना चाहिए। हमारे बहुत सा वीडियो इस तरह से आते हैं, हम देखते हैं यूट्यूब में, भैया खेत खाली है, लगा दो 5 सब्जियां, कमा लो लाखों रुपया। देखिए तो भैया लगा दो 5 सब्जियां, कौन सब्जियां लगाए। तो भैया सबसे पहले कौन सा जमीन होना लगाने, कैसा जमीन होना चाहिए, उसमें क्या क्या देना चाहिए ताकि हमारा उत्पादन अच्छा हो। तो भैया अब जो है वर्षा के मौसम में आप बैगन खेती करनी चाहते हैं तो अच्छा जमीन, कहीं की ऊंचा जमीन का आप चयन कीजिए। आप जिस जमीन में वर्षा का पानी यदि हो तो खेत से निकल जाना चाहिए, बाढ़ का पानी प्रवेश नहीं करना चाहिए। यदि इस तरह का जमीन है तो आप भैया बैगन खेती करने के लिए तैयार हो जाइए। या जुलाई से लेकर आप अगस्त सितंबर तक बैगन रोपाई कर सकते हैं। तो भैया बैगन अब जो है जमीन आपका ऊंचा होना चाहिए। भैया जमीन का छनौट करें, जमीन का छनौट करें। पहला नंबर में है बैगन खेती करने का आधुनिक प्रविधि। दूसरा में है आप जमीन को छनौट करें, कौन सा जमीन होना चाहिए।
तीसरा में है भैया, अब कौन सा प्राविधिक से करना चाहिए, कौन प्रविधि से करना, देखिए 3 नंबर में है, 2 में, 3 में है। अब नया प्रविधि में करना चाहिए। देखिए अब नया कैसे, नया प्रविधि, तो भैया सबसे पहले आप जो है जब बैगन खेती करने के चाहते हैं तो ऊंचा जमीन आपको मिल गया, ठीक है, और जमीन को अच्छी तरह जुताई करे, फिर उसमें जो खर पतवार है उसको निकाल कर हटा दे। फिर भैया आप जो है उसमें गोबर खाद का अधिक इस्तेमाल करें, क्योंकि बैगन खेती एक ऐसा खेती है, बैगन फसल एक ऐसा फसल है जो कि आपको अधिक उत्पादन देने में से एक है और लंबी समय तक उत्पादन देती है। तो भैया बैगन में सबसे अधिक फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटासियम की जरूरत पड़ती है। तो भैया आप गोबर खाद को यदि इस्तेमाल करेंगे, वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करेंगे, अपने घर में बनाए हुए आप कंपोस्ट खाद को यदि आप इस्तेमाल करेंगे, इससे क्या होगा, आपका ज़मीन जो है भुरभुरा हो जाएगा। यदि आपका ज़मीन भुरभुरा हो गया तो यह क्या होगा, आपको जो बैगन रोपाई करेंगे उसका रूट में वृद्धि होने में उसका मदद मिलेगा, तो आपको पौधा में जल्दी ग्रोथ होगा, अधिक शाखाएं होगा और आपका उत्पादन अधिक होगा। दूसरा बात, यदि आप रासायनिक खाद का न्यूनीकरण करें, देखिए अभी जो है हमारे जो किसान भाइयों ने कंपटीशन में आ गया है, क्या कंपटीशन, तो रासायनिक खाद का कंपटीशन। हमारे किसान भाइयों कोई एक बोरा डाल दिया कर में, तो हमारे दूसरे किसान भाई 2 बोरा डालते हैं, कोई 3 बोरा डालते हैं। इसी तरह भैया रासायनिक खाद जो है खाते खाते हमारे ज़मीन बंजर हो रहा है, हमारा ज़मीन उत्पादन नहीं हो रहा है, हमारा ज़मीन का मिट्टी कड़ा कड़ा हो रहा है, जिसके बदौलत किसान भाइयों जो है नुकसान में पहुंच रहा है। यानी कि खाद खरीदने में अधिक पैसा लगता है, फिर उसके जहरीले दवाइयाँ किनने में अधिक पैसा लगती है, फिर जौन मजदूर महंगा है, यानी रुपये का सिस्टम पुराना गलत है। ये सारा कुछ अगर लगाएंगे तो भैया आपका जो है खर्च अधिक हो जाता है, और खर्च अधिक होने के बावजूद जो है आपका उत्पादन भी सीमित रहता है, और इसके बाद मंडी भाव यदि कम मिली तो किसान भाइयों को नुकसान में जाते हैं, घाटा में जाते हैं। इसलिए किसान भाइयों न तो अभी तक में अपने शरीर पर अच्छा कपड़े पहनते हैं, न तो अपने बच्चों को अच्छा स्कूल पढ़ा पाते हैं, और न तो अच्छा खाना खा सकते हैं, और न तो अपना जो है स्टैंडर्ड फैशन में रह सकते हैं। इसलिए हमारे किसान भाइयों खेती से दूर भाग रहा है, हमारे युवाओं खेती से दूर भाग रहा है। अब दूर नहीं, अब जुड़िए, तो कैसे लगाए देखिए। अब तो भैया अब जो है अब गोबर खाद का अधिक इस्तेमाल करें। यदि आप कहते हैं भैया गोबर खाद हम कहाँ से लाए, तो गोबर खाद आपको लाना होगा, यदि आपके आसपास में है तो आप खरीद कर ला सकते हैं। 1 एकड़ खेती करना चाहते हैं, उसमें 4 से 5 ट्रैक्टर आप सड़ा हुआ गोबर खाद का इस्तेमाल कीजिए। यदि आपके पास गोबर खाद नहीं है, नहीं मिल रहा है, आप पशुपालन कीजिए। यदि खेती करते हैं तब, यदि नहीं करते हैं तो कोई बात ही नहीं है, यदि नहीं करने का विचार है तो कोई बात नहीं है। यदि नया टेक्नोलॉजी में करना चाहते हैं, यदि खेती करके आप अपना जीवन को परिवर्तन में करना चाहते हैं, तो भैया अब आप पशुपालन कीजिए। उससे क्या होगा, देखिए यदि आप गाय पालन कर लेंगे, 2-4 गाय पालन करेंगे, तो गाय का दूध से आपका पोषण मिलेगा, आपका बच्चों का पोषण मिलेगा, आपका परिवार का पोषण मिलेगा। फिर जो है उसका गोबर से जो है आपके फसल को पोषण मिलेगा, आपको खेत का पोषण मिलेगा, आपको जो है रासायनिक खाद किनने में जो पैसा लगता है उसका बचत होगा। फिर आपका खेतों में जो खर पतवार होगा, जो हरी घास होगी, उससे जो है आपको फेंकना नहीं पड़ेगा, आप उसे व्यर्थ में नहीं जाएगा, आप उस घासों से गाय को चारा मिलेगा, वो गाय को पोषण मिलेगा। यानी कि अपने आपके खेतों में जो घास है, खर पतवार है, उससे जो आपका जो गाय का आपका जो है पशु का पोषण मिलेगा, और उसका गोबर से आपका खेत का पोषण मिलेगा, उसका दूध से आपका फैमिली का पोषण मिलेगा। फिर यदि आप वो दूध आपसे अधिक हो गया, खाने से अधिक हुआ, फिर बेचाई करेंगे, तो उनसे आपको जो खाद खरीद करने में, दवाइयाँ खरीद करने में, बीज खरीद करने में, जौन को मजदूर को टका देने में आपको मदद मिलेगी। यानी कि आपका खेती में जो पैसा खर्च होगी वो पैसा उधर से आएगी, पशुपालन से आएगी, आपका खेती का पैसा सब मुनाफा ही मुनाफा रहेगा, आपका बैंक बैलेंस रहेगा, आपका जीवन में परिवर्तन हो सकता है, आप अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, आप भी अपने बच्चे को जो है ऑफिसर जैसे बड़े बड़े स्कूल कॉलेज पढ़ा सकते हैं, आपका जीवन आप आगे बढ़ सकता है। तो किसान भाइयों, तो अब तो हो गया, हम जगह ज़मीन भी छनौट कर लिए, ऊँचा ज़मीन, अब गोबर खाद का इस्तेमाल किए, फिर खेत को अच्छी तरह जुताई करें। तो भैया बैगन में अधिक बीमारियां क्या आती है, उसका जो है जड़ सड़न और जो है उखेड़ापन, यानी कि
जब बैगन फलने लगता है, जब वो फलन क्रिया में होता है, वो सूखने को लग जाता है। अभी ऐसा ही वही बीमारियाँ खास करके है। उसका नियंत्रण के लिए भैया अब उसमें क्या करें, तो हम जो रोपाई से पहले यानी कि खेत को दूसरा जुताई में, अंतिम जुताई से एक जुताई पहले उसमें हम 1 एकड़ में 3 से 4 किलो ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करें। उसका पाउडर होता है, झोल में होता है, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद यदि ट्राइकोडर्मा जिस समय आप छिड़काव करेंगे, खेत में इस्तेमाल करेंगे, उस समय भैया आप रासायनिक खाद का इस्तेमाल न करें, कोई जो है जहरीले जहर का इस्तेमाल न करें। यदि उस साथ साथ करेंगे तो ट्राइकोडर्मा का पावर डिस्पोज हो जाएगा, वो आपको कोई काम नहीं करेगा। यह जो ट्राइकोडर्मा एक जैविक फंगिसाइड है जो कि आपका बैगन का पौधा को जड़ सड़न से बचाता है और जो कोकड़ीपन से बचाता है और आपका पौधा को अमानत रखता है, बरकरार रखता है। इसके बाद भैया उसका जो प्रमुख खाना है पोषक तत्व, जैसे हम लोग खाते हैं भात दाल सब्जियां, उसी तरह उसको भी खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए उसको, उसका भी जो खाना भैया, एक खाद जो होता है ना, खाद, वो खाद नहीं है भैया, वो पौधों का खाना है। और यह खेत जो है जमीन हमारा, वो खेत नहीं है भैया, यह पैसों का खजाना है। तो भैया पौधों की भी खाना चाहिए। तो खाना नाइट्रोजन पोटासियम फास्फोरस, जैसे कि DAP यूरिया पोटास, नाइट्रोजन पाया जाता है यूरिया में, तो पोटास पाया जाता है पोटासियम में। इसके बाद जो है आपको फास्फोरस पाया जाता है DAP में। तो भैया फास्फोरस और पोटासियम नाइट्रोजन तीनों मिला करके आप जमीन में छिड़काव कर, यानी कि DAP यूरिया पोटास। अब चाहिए पौधा को तो 1 एकड़ यदि लगाना चाहते हैं तो आप 2 बोरा जो है, आप अभी हमारे किसान भाई बहुत खाद डालते हैं, 4 बोरा 5 बोरा खाद डाल देते हैं, 6 बोरा खाद डालते हैं, फिर जो है खेत में छिड़काव करते हैं, फिर जड़ में लगाते हैं, मतलब बहुत अनावश्यक काम करते हैं। मान लीजिए भैया आपका जो है पौधा किस तरह का है, उस तरह का जो है खाद का इस्तेमाल करें। जैसे हमें जो है फास्फोरस का पूरा मात्रा, पोटासियम का पूरा मात्रा और नाइट्रोजन का आधा मात्रा जो है, मान लीजिए 1 एकड़ में 2 बोरा DAP, 1 बोरा पोटास और जो है 1 बोरा यूरिया आप जो है रोपाई से पहले यानी कि अंतिम जुताई में आप छिड़काव कर दे। हो सके उसमें आप क्या करें तो धनजाइम गोल्ड जो होता है, वो जो पौधा को अधिक ग्रोथ देता है, पौधा को खाना में पहुँचाने में मदद करता है, पौधा को हरी भरी रखती है। तो यह धनजाइम गोल्ड भी 1 एकड़ में 10 किलो के बराबर डाल दीजिए। सब मिला करके आप खेत में छिड़काव कर दीजिए और फिर अच्छी तरह खेत को जुताई कीजिए। खेत को इस तरह जुताई कीजिए कि आपका खेत में ढिक्का न हो, आपका खेत पूरा भुरभुरा हो जाए और जो है आपका खेत पूरा तैयारी हो। यदि खर पतवार कहीं है सूखा उखा तो उसको निकाल दीजिए, यानी कि आपका खेत पूरा साफ सफाई होना चाहिए। इसके बाद आप जो है अब खेत में हमारा पानी किस ओर निकल जाएगा वो हमको अवलोकन करना चाहिए, वो देखना चाहिए। जिस ओर आपको खेत से पानी निकलेगा भैया, उस ओर आप सबसे पहले गहरी नली को आप इस्तेमाल कीजिए। गहरी नली आप उसे निकाल दीजिए ताकि वो खेत का पानी सब खेत से निकल जाए। इसके बाद क्या करना है, अब हमारा खेत तैयारी हो गया तो या हम सब अब जो जनरल प्रविधि से रोपाई करते थे उनसे दूर जाइए, अब नया टेक्नोलॉजी में आइए। तो भैया अब उसको बर्ड बनाए, क्योंकि बरसात के महीना है। यदि हम जनरल खेत में रोपाई करेंगे, यदि बारिश होगा तो हमारा पौधा सूख सकता है। अभी नहीं, बारिश का डर जो है आपको अब सितंबर तक होता है, सितंबर तक भी जो है मतलब बाढ़ आने का संभावना होता है। इसलिए अभी हम लापरवाही करेंगे तो हम रोपाई करेंगे और जनरल प्रविधि में अभी कुछ नहीं होगा। जब बैगन के फलने लगेगा सितंबर में, जब तुड़ाई करने वक्त आएगा तो उस समय यदि बाढ़ आया तो भैया अधिक बारिश हुआ तो बैगन खेती बर्बाद हो सकता है। ऐसा कई सालों से होते आ रहा है। तो इसलिए हम ऐसा प्रविधि से लगाएं ताकि जितना बाढ़ हो, जितना वर्षा हो, वो जो है हमारे खेत में प्रवेश न होने पर भी जो है वो हमारा पौधा को कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो भैया अब हमें उसे बर्ड बनाना है। तो बर्ड कितना दूरी में बनाना है, तो बैगन का रोपाई 3 से 3.5 फीट का जो है ये लाइन का दूरी रखना चाहिए। जैसे कि आप बर्ड बनाना है तो मैं 2.5 फीट का बर्ड बनाएं। आपका खेत जितना लंबा हो आप बर्ड उतना लंबा बना सकते हैं, लेकिन बर्ड का चौड़ाई आप 2.5 फीट रखें, फिर 1 फीट छोड़ दीजिए, फिर 2.5 फीट बर्ड का चौड़ाई रखें। तो क्या हो गया भैया, आप एक बर्ड पर आप जो बर्ड का दूरी यानी कि 3.5 फीट होना चाहिए। इसके बाद जब बर्ड बना लिए तो फिर बर्ड को अच्छी तरह से जो है आप उसे मिट्टी को बराबर कर दीजिए। अब बराबर करने के बाद अब उसे मल्चिंग पेपर लगाना जरूरी है। आप फिर मल्चिंग पेपर लगाइए। यदि आप मल्चिंग लगा देंगे बर्ड बना करके तो भैया आप मल्चिंग लगाने के बाद उस पर जो है मल्चिंग पर आप हॉल कीजिए। और हॉल कितना दूरी में करना है, 2 फीट में, यानी कि
बैगन का लाइन से लाइन का दूरी 3.5 फीट रोपाई करना चाहिए। तो भैया पौधों से पौधों का दूरी 2 से 2.5 फीट में रोपाई करना चाहिए। तो जिस जगह आप रोपाई करेंगे उस जगह हॉल बनाते चलिए। उस जगह आप जो है हॉल बन गया, अब उसमें जो है भैया एक हॉल में एक बैगन का पौधा आप रोपाई करें। तब तक में आपका पौधा जो है कम से कम क्यारी में, आपका नर्सरी में 25 दिन का होना चाहिए। 25 दिन से पहले का पौधा रोपाई न करे, इसलिए भैया आप उसमें रोपाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका खेत में खर पतवार नहीं आएगा। जो आपको खेत जो आप जौन मजदूर से जो खर पतवार जो नियंत्रण करने में पैसा लगेगा वो पैसा बचेगा। देखिए इसके बाद जो है आप बारम्बार जो कोड़ाई करेंगे, उसके में फिर मिट्टी चढ़ाएंगे, फिर आपको जो कोदाल के सहारा से मजदूर जो कमाई करेंगे वो सब नहीं करना पड़ेगा। यानी कि आपका खेत साफ सफाया रहेगा, आपका खेत क्लीन रहेगा, आपका खेत में खर पतवार नहीं होगा, आपका बैगन के फसल में खर पतवार नहीं आएगा। और उतना ही नहीं, आप देखिए एक बेड तो हो गया, दूसरा बेड हुआ, और बीच वाले जो नली बन गई है, जो पानी निकलने का संभावना है, बारिश होने के बाद वो बाढ़ का पानी नली में आती है और वो नाला का पानी जो है आपको खेत से बाहर निकल जाएगा। यानी कि इतना भारी बारिश होने के बावजूद भी आपका खेत में पानी नहीं जमेगा। तो यदि आपका खेत में पानी नहीं जमेगा भैया, आपका पौधा का जड़ में पानी नहीं जमेगा, आपका पौधा का ग्रोथ नहीं रुकेगा, आपका पौधा में अधिक ग्रोथ होगा, आपका पौधा हरा भरा होगा, आपका पौधा में जो है भैया चौड़ी पत्तियां होगा, अधिक शाखाएं होगी, और आपका पौधा का उत्पादन अधिक होगा, फलन क्रिया तेज होगा। इसलिए भैया आप अधिक उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, आप जनरल रोपाई करना चाहते हैं तो जनरल रोपाई से यह नया प्राकृतिक रोपाई के उत्पादन में 2 नहीं 3 गुना ज़्यादा होगा। यदि 3 गुना ज़्यादा हो गया भैया तो आप समझ लीजिए हमें मुनाफा कैसे होगा। तो इसलिए अब